मेरे गाँव में आपका चले। लैटलम कैनियन की खूबसूरत वादियों और धुंध से ढके पहाड़ों के बीच कुछ यादगार समय बिताने के बाद अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और हमारा अगला डेस्टिनेशन है एलिफेंट फॉल्स। रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और अर्नब भी गाड़ी में बिल्कुल बोर नहीं हो रहा क्योंकि अभी उसे एक नया खिलौना मिला है और वो खिड़की से बाहर देखते हुए उसी के साथ खेलने में व्यस्त है। कुछ देर की ड्राइव के बाद हम एलिफेंट फॉल्स के एंट्री पॉइंट पर पहुंच गए हैं। यहाँ सबसे पहले हमें एंट्री टिकट लेना पड़ा और गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी करनी पड़ी। एलिफेंट फॉल्स शिलोंग के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। पार्किंग के पास ही एक छोटा सा खुला पार्क है और अर्नब को तो बस यही जगह पसंद आ गई। वो यहाँ खेलने में इतना व्यस्त हो गया कि आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार उसे किसी तरह समझाकर हम एलिफेंट फॉल्स देखने के लिए आगे बढ़े। अब हम इसके मुख्य प्रवेश क्षेत्र में आ गए हैं। आज यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए आराम से घूमने और आसपास के वातावरण को महसूस करने का मौका मिल रहा है। एलिफेंट फॉल्स की खास बात यह है कि पानी अलग अलग स्तरों से नीचे उतरता है और मुख्य झरने तक पहुँचने के लिए हमें सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। स्थानीय खासी भाषा में इस झरने को काक शदई लायपतिंग खोसियो कहा जाता है, जिसका संबंध इसके कई स्तरों में नीचे उतरने से है। अब हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और जैसे जैसे नीचे जाते हैं पानी की आवाज़ और साफ सुनाई देने लगती है। चारों तरफ हरियाली, चट्टानों के बीच से बहता पानी और ठंडी हवा मिलकर यहाँ का वातावरण बहुत ही खूबसूरत बना देती है। और अब हम नीचे वाले हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां से एलिफेंट फॉल्स का सबसे खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। सामने चट्टानों से नीचे गिरता पानी और उसके चारों ओर फैली हरियाली देखकर कुछ समय यहीं रुकने का मन करता है। झरने के सामने की तरफ एक और हरा भरा क्षेत्र दिखाई देता है, लेकिन वहां जाने का रास्ता इसी तरफ से सीधे नहीं है। फिलहाल हमने यहाँ कुछ समय बिताया, तस्वीरें और वीडियो बनाए और अब वापस ऊपर जाने का समय है। नीचे उतरते समय सीढ़ियाँ काफ़ी आसान लगती हैं, लेकिन वापस चढ़ते समय थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। और अर्नब को देखिए, उसे सीढ़ियाँ चढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी कैमरे में है। कैमरा हाथ में आते ही साहब खुद व्लॉगर बन गए हैं और अब अपना वीडियो खुद शूट करेंगे। अर्नब कैमरा लेकर आगे बढ़ रहा है और हम उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बच्चों की नज़र से किसी जगह को देखना भी काफ़ी मज़ेदार होता है, क्योंकि हम जहां बड़े बड़े नज़ारे ढूंढ रहे होते हैं वहां उनका ध्यान किसी छोटी सी चीज़ पर चला जाता है। यही छोटे छोटे पल बाद में पूरे सफ़र की सबसे प्यारी यादें बन जाते हैं। दीदी तो चली गई पहले। हाँ? दीदी ऊपर चली। आखिरकार हम वापस उसी ऊपरी हिस्से में पहुंच गए हैं जहां से नीचे जाने की शुरुआत की थी। थोड़ी थकान जरूर हुई, लेकिन एलिफेंट फॉल्स का नज़ारा देखने के बाद ये मेहनत पूरी तरह वसूल लगती है। एलिफेंट फॉल्स घूमने के बाद हम पहुंच गए उसके नज़दीक स्थित एयरफोर्स म्यूजियम शिलोंग। म्यूजियम में प्रवेश करने से पहले एंट्री गेट पर हमें अपना वैध पहचान पत्र दिखाना पड़ा और ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हम म्यूजियम परिसर के अंदर आ गए। अंदर आते ही भारतीय वायुसेना से जुड़ी कई दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलती हैं।
यहाँ अलग अलग मॉडल, तस्वीरें, पुराने उपकरण और अन्य प्रदर्शित वस्तुएं रखी गई हैं, जिनके माध्यम से भारतीय वायुसेना और पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी जानकारी देखने और समझने का मौका मिलता है। म्यूजियम के कुछ हिस्सों में पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से जुड़ी वस्तुएं भी प्रदर्शित की गई हैं, जिससे ये जगह सिर्फ एविएशन ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता की भी एक छोटी सी झलक दिखाती है। आगे बढ़ने पर हमें फाइटर एयरक्राफ्ट के मॉडल और एविएशन से जुड़े दूसरे डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। म्यूजियम के बाहर एक छोटा सा खुला क्षेत्र और बच्चों के खेलने की जगह भी है, जहां अर्नब को कुछ समय खेलने का मौका मिल गया। इसी परिसर में एक पुराना Mi-4 हेलीकॉप्टर भी प्रदर्शित किया गया है। Mi-4 एक परिवहन हेलीकॉप्टर था, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने सैनिकों और सामान के परिवहन सहित विभिन्न भूमिकाओं में किया था। इतने बड़े हेलीकॉप्टर को इतने करीब से देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है। कुल मिलाकर अगर आप एलिफेंट फॉल्स घूमने आ रहे हैं और एविएशन, भारतीय वायुसेना या इतिहास में रुचि रखते हैं, तो पास में स्थित इस छोटे से म्यूजियम को भी अपने शिलोंग ट्रिप में शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ से निकलकर हमारा अगला पड़ाव है पुलिस बाजार, जो शिलोंग के सबसे प्रसिद्ध और व्यस्त इलाकों में से एक है। एलिफेंट फॉल से निकलते निकलते शाम होने लगी है और अब हम शिलोंग के सिटी सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम पुलिस बाजार के करीब पहुंच रहे हैं, शांत पहाड़ी रास्तों की जगह शहर की रोशनी, दुकानें, गाड़ियाँ और लोगों की चहल पहल दिखाई देने लगी है। और अब हम पहुँच गए हैं पुलिस बाजार, जिसे आमतौर पर PB भी कहा जाता है। ये शिलोंग का प्रमुख कमर्शियल और शॉपिंग एरिया है, जहां लोकल लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। यहाँ आपको कपड़े, जूते, स्थानीय सामान, स्मृति चिन्ह और कई तरह के खाने पीने के विकल्प मिल जाते हैं। अगर आप शिलोंग की शाम की रौनक देखना चाहते हैं तो पुलिस बाजार उसके लिए एक अच्छी जगह है। शाम का समय होने की वजह से यहाँ काफी चहल पहल है। चारों तरफ दुकानें रोशनी से जगमगा रही हैं और बाजार में लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। हम भी थोड़ा पैदल घूम रहे हैं, लेकिन आज बहुत ज्यादा अंदर जाने या लंबी शॉपिंग करने का प्लान नहीं है। दिन भर लैटलम कैनियन और एलिफेंट फॉल्स घूमने के बाद हम सभी थोड़े थक चुके हैं, इसलिए बस बाजार का माहौल देखते हुए कुछ समय यहाँ बिताएंगे। अब हम वापस उस जगह की ओर जा रहे हैं जहां हमारी गाड़ी पार्क है। आज का दिन काफी लंबा रहा, लेकिन अभी एक आखिरी काम बाकी है। आज रात का हमारा होटल। इस बार हमने पुलिस बाजार के आसपास ही होटल बुक किया है, क्योंकि अगली सुबह हमें जल्दी सोहरा यानी चेरापुंजी की ओर निकलना है। शिलोंग से सोहरा की सड़क यात्रा अपने आप में काफी खूबसूरत मानी जाती है और रास्ते में कई शानदार व्यू पॉइंट्स और वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज रात आराम करके सुबह समय से अपनी अगली यात्रा शुरू करेंगे। अब हम होटल पहुंच चुके हैं और यह है इसका एंट्री एरिया। चेक इन पूरा करने के बाद सबसे पहले हमें ये कमरा दिया गया। कमरा काफी बड़ा है, इसमें 2 अलग अलग बेड हैं और बाथरूम भी स्पेशियस है, लेकिन किसी वजह से हमें ये कमरा उतना पसंद नहीं आया।
इसलिए हमने रिसेप्शन पर बात करके दूसरा कमरा देखने का फैसला किया। और ये है हमारा बदला हुआ कमरा। पहले वाले कमरे की तुलना में ये थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन हमें ज्यादा कंफर्टेबल लगा। बाथरूम पहले वाले कमरे से थोड़ा छोटा है, लेकिन साफ सुथरा है और हमारे एक रात के स्टे के लिए ये कमरा बिल्कुल ठीक है। आज का सफर यहीं खत्म होता है।